इतिश्री चैनल पर आपका स्वागत है। धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी के व्रत और पूजन का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से लगातार 16 दिनों तो मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत और पूजन से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहने वाले हैं। कब से शुरू हो रहा है महालक्ष्मी व्रत? हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। इन पवित्र दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा उपासना से धन संबंधी समस्याओं का नाश होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहने वाले हैं। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्रत है जिसमें लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष चाहे तो इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य परिवार की सुख समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति है। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक संकट दूर होते हैं। महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक साफ थाली में पूजा सामग्री एकत्रित कर लें, एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब इस मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को चुनरी, नारियल, चंदन, फूल, अक्षत, फल समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। विधि विधान से कलश स्थापित करें। मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद मां लक्ष्मी की आरती उतारें और सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। अंत में परिवार के सदस्यों के साथ पूजा स्थल पर मौजूद सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। महालक्ष्मी व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत रखने वाले साधक को 16 दिनों तक तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। हर रोज मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। यह व्रत रखने वालों को खट्टी चीजों से भी परहेज करना पड़ता है। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़कना चाहिए। इन 16 दिनों में क्रोध अहंकार से बचें। किसी का अपमान न करें। वाणी पर संयम रखें। महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान की बात को सुनने के बाद ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास घर में होने की कामना रखी। ब्राह्मण की इच्छा को सुनने के बाद विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे गांव के मंदिर के पास एक महिला उपलेथापति है, वही देवी लक्ष्मी है। उस स्त्री यानी देवी लक्ष्मी को अपने घर आने का आमंत्रण दो। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वो उपलेथापने वाली स्त्री यानी देवी लक्ष्मी के पास गया और उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया। उसकी बातों को सुनकर देवी लक्ष्मी समझ गईं कि यह काम भगवान विष्णु का है। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखो और 16वें दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।
ब्राह्मण ने देवी की बातों को सुनकर विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत रखा और 16वें दिन लक्ष्मी जी ने अपना वचन निभाया। तब से महालक्ष्मी का व्रत भारत के लोगों द्वारा रखा जाने लगा। महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान की बात को सुनने के बाद ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास घर में होने की कामना रखी। ब्राह्मण की इच्छा को सुनने के बाद विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे गांव के मंदिर के पास एक महिला उपलेथापति है, वही देवी लक्ष्मी है। उस स्त्री यानी देवी लक्ष्मी को अपने घर आने का आमंत्रण दो। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वो उपले थापने वाली स्त्री यानी देवी लक्ष्मी के पास गया और उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया। उसकी बातों को सुनकर देवी लक्ष्मी समझ गईं कि यह काम भगवान विष्णु का है। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखो और 16वें दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण ने देवी की बातों को सुनकर विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत रखा और 16वें दिन लक्ष्मी जी ने अपना वचन निभाया। तब से महालक्ष्मी का व्रत भारत के लोगों द्वारा रखा जाने लगा। महालक्ष्मी व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत रखने वाले साधक को 16 दिनों तक तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। हर रोज मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। यह व्रत रखने वालों को खट्टी चीजों से भी परहेज करना पड़ता है। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़कना चाहिए। इन 16 दिनों में क्रोध अहंकार से बचें। किसी का अपमान न करें। वाणी पर संयम रखें।